13 है गुप्त तीर्थ का प्रथम द्वार। भक्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि राघव ने अंधकार पर विजय पाकर महादेव से सीधे एक दिव्य आदेश प्राप्त किया, गुप्त तीर्थ की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने का आदेश। आज का अध्याय शुरू होता है वहीं से जहां राघव महादेव द्वारा भेजी गई दैवीय रोशनी के मार्गदर्शन में एक बिल्कुल नए रहस्यमय संसार में प्रवेश करने वाला है। आइए भक्तों, अध्याय 13 की इस अद्भुत यात्रा में कदम रखें। मुख्य अध्याय। रात गहरी थी, पर राघव के भीतर जल रही ज्योति ने उसके मार्ग को प्रकाशमय कर दिया था। महादेव द्वारा भेजी गई दैवीय रोशनी उसके आगे तैर रही थी, कभी धीमी कभी तेज, मानो स्वयं मार्ग दिखा रही हो। भक्तों, पहाड़ों की चट्टानें शांत थीं, पर हवा में एक अनोखा कंपन था, कुछ ऐसा जो बताता था कि ये स्थान सामान्य नहीं। यह वही भूला बिसरा क्षेत्र था जहां केवल चुने हुए साधक ही पहुंच पाते थे। राघव कई घंटों तक उस रोशनी के पीछे पीछे चलता रहा, जब तक कि वो एक विशाल पर्वत द्वार के सामने न पहुंच गया। ये कोई साधारण द्वार नहीं था, उस पर प्राचीन युगों के चिन्ह उकेरे थे और सबसे ऊपर चमक रहा था महादेव का नटराज रूप। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, धरती हल्के स्वर में गूंजी, मानो ये द्वार उसकी परीक्षा ले रहा हो। अचानक हवा में से एक गंभीर पर शांत आवाज उभरी, साधक। गुप्त तीर्थ के प्रथम द्वार तक पहुंचने वाले बहुत हुए, पर इसे पार करने वाले बहुत कम। राघव ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज मानो स्वयं पर्वत से निकल रही हो। तभी पर्वत द्वार पर उकेरी हुई नटराज आकृति जीवित सी प्रतीत होने लगी। उसके चारों ओर प्रकाश घूमने लगा और फिर एक तेज लहर के साथ चट्टानों के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। वह प्राचीन रक्षक साधक था। केसरिया वस्त्र, भस्म का तिलक और हजारों वर्षों का तप उसकी आंखों में था। उसने गहरी आवाज में कहा, अंधकार पर विजय पाने वाले साधक, प्रथम द्वार तभी खुलेगा जब तुम्हारा मन निर्विकल्प होगा। गुप्त तीर्थ शक्ति से नहीं, शुद्धता से खुलता है। भक्तों, राघव ने आंखें बंद की और अपने भीतर उतर गया। युद्ध की स्मृतियां, भय, पीड़ा सब उभर आए, पर महादेव का स्मरण आते ही सारे विकार शांत होने लगे। उसने भीतर कहा, महादेव, मेरा मन, मेरा श्वास, मेरा मार्ग सब आपका है। जैसे ही ये भाव पूर्ण हुआ, पर्वत द्वार तेज प्रकाश से भर उठा। चट्टानें अलग होने लगीं और एक दिव्य मार्ग खुल गया, नीलवर्णी ज्योति से दमकता हुआ। रक्षक साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, साधक, अब आगे जो है वो तुम्हारी भक्ति और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगा। राघव ने प्रणाम किया और उस दिव्य मार्ग में प्रवेश कर गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक शांत नील ज्योति और कहीं दूर से आती महादेव के डमरू की मंद ध्वनि, मानो स्वयं महादेव उसके मार्गदर्शक हों। राघव की सच्ची यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी थी। भक्तों, राघव ने महादेव की कृपा से गुप्त तीर्थ का प्रथम द्वार पार कर लिया, लेकिन भीतर जो नील गुफा है वहीं उसकी पहली वास्तविक परीक्षा इंतजार कर रही है। कैसा लगा भक्तों ये अध्याय? भक्तों, आपको अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को दूसरों भक्तों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।